आइए दोस्तों, एक और कॉन्सेप्ट सीखते हम लोग समय दूरी चाल का। और ये हम लोग का आज लेक्चर नंबर 3 है इस चैप्टर का। इसके पहले 2 लेक्चर हम लोग का हो चुका है, जिसमें हम आपको बेसिक बातें, बिल्कुल डेफिनेशन और बिल्कुल उस पर बेस्ड जिस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। तो आज एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, औसत चाल, एवरेज स्पीड क्या होता है। तो ये जो टॉपिक है औसत चाल, ये तो हमारा इस चैप्टर में है ही, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एवरेज टॉपिक में भी बनेगा। हम लोग का औसत एक पूरा चैप्टर है, औसत हम लोग का, एवरेज जिसको बोलते हैं हम लोग, ये हम लोग का एक अलग से पूरा अर्थमेटिक में चैप्टर है। और ये वाला कॉन्सेप्ट वहाँ भी हम लोग को पढ़ना है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जैसे एवरेज की ज़रूरत हम लोग को औसत वाले चैप्टर में पड़ेगा, औसत चाल की ज़रूरत औसत वाले चैप्टर में हम लोग को पड़ेगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे तो यहाँ पर हम लोग उसका एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहा कि आप बस आराम से पढ़ते जाइए, बाकी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छी तरीके पता है कि कौन सा चैप्टर मुझे आपको पहले पढ़ाना है और कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ाना है। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे कमेंट में करते भी हैं, चलिए उनकी अपनी समझ है, जैसा वो समझते हैं कि सर ये चैप्टर पहले पढ़ा दीजिए, वो चैप्टर बाद में पढ़ा दीजिए। तो हमको सबको साथ में लेकर चलना है, और हम लोग काफ़ी इस पर वर्क भी करते हैं, काफ़ी बच्चों को हम लोग पढ़ा चुके हैं। तो हम लोग को ये पूरा आइडिया है, मुझे ये पूरा आइडिया है कि कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ाना है, कौन सा चैप्टर आपको बाद में पढ़ाना है। तो ये पूरा काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप केवल पढ़ने पर ध्यान दीजिए। किस पर ध्यान देंगे भाई? केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बाकी कैसे कैसे चैप्टर को पढ़ाना है और कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इतना आप मेरे ऊपर विश्वास करिए। समझ पा रहे हैं? तो आइए, औसत चाल बराबर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो चाल बराबर मैंने आपको बताया था कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। तो औसत चाल अगर बोल दिया इसी को, औसत चाल, तो कुछ नहीं होगा। औसत चाल बराबर बस इतना होता है कि कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। बस औसत चाल का डिफिनीशन इतना है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होता है दोस्तों? कुल दूरी बटा कुल समय। समझ पा रहे? बस इतनी सी डिफिनीशन औसत चाल की है। अब इसमें कुछ स्पेशल केस है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ स्पेशल केस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको बहुत ही ध्यान समझिए, ताकि उस पर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ठीक है? ताकि उस पर हम लोग का क्वेश्चन बने तो हम लोग डायरेक्ट करते। पहला केस क्या है? केस नंबर 1 देखिए क्या है। केस नंबर 1, जब दो बराबर दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाए तो औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल क्या होगा? बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। एक तो जो बेसिक फार्मूला औसत चाल का अभी हम लोग बताए, कुल दूरी बटा कुल समय, वही लगेगा। अब इसमें स्पेशल केस है, क्या है कि जब दो बराबर दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाए। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते होंगे, एक लड़का अपने घर से स्कूल गया तो उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्कूल से घर आया तो उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी? या इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई व्यक्ति घर से ऑफिस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और ऑफिस से घर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो बताइए पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। तो आप घर से स्कूल जाएं चाहे स्कूल से घर आएं, घर से ऑफिस जाएं चाहे ऑफिस से घर आए, आपके आने जाने का दूरी बराबर है लेकिन चाल बदल रहा है। आने जाने की दूरी आपकी सेम है लेकिन चाल आपका बदल रहा है। तो इसीलिए हम लोग का हेडिंग क्या है कि जब दो बराबर दूरी को किसी अलग अलग चाल से तय करें तो औसत चाल क्या होगी। अच्छा, दूरी ऐसे भी हो सकता है, जैसे आप घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए,
या फिर आप कहीं आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ए से बी गए और बी से सी गए, इसकी दूरी भी d किलोमीटर है और इसकी दूरी भी d किलोमीटर है। या फिर ऐसा करें, या फिर आप a से b गए और फिर b से d a वापस आ गए, और यहाँ पर मान लीजिए आपकी चाल v1 है, यहाँ पर चाल v2 है, और जाने का चाल v1 है और आने का चाल v2 है। दोनों केस को आप समझिए एकदम, मैं बता रहा हूँ ना कि एकदम आप बस बने रहिए। मैं आपको मैथ ऐसा सिखा दूंगा कि आप जिसको सोच नहीं सकते हैं। जिन स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं मैथ आता है वो भी मैथ में पूरी महारत हासिल कर लेंगे, अगर आप मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं। तो देखिए, बराबर दूरी और चाल अलग अलग का मतलब क्या हुआ, या तो आप ए से बी बराबर दूरी जाएं और चाल कुछ हो जाए, फिर बी से सी उतना दूरी चल जाए और v2 चाल से, तो इसको भी हम लोग बराबर दूरी और अलग अलग चाल बोलेंगे। या फिर आप ए से बी जाएं v1 चाल से, फिर बी से ए आए v2 चाल से, तो ये भी हमारा बराबर दूरी और अलग अलग चाल वाला ही केस होगा। क्लियर है? तो अब देखिए, अब औसत चाल यहाँ पर आ जाइए। अब औसत चाल बराबर हमने आपको बताया भाई कुल दूरी बटा कुल क्या होगा भाई, कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होगा दोस्तों, कुल दूरी बटा कुल समय। तो अब हमको ये बताइए कि जब ए से बी गए, बी से सी गए, तो ये d किलोमीटर, ये d किलोमीटर, टोटल दूरी कितना हो जाएगा, d प्लस d होगा। या फिर इसको आप ले लें, अगर इसको दूरी को d मान लें, तो ए से बी गए, बी से ए आए, तो d किलोमीटर गए और d किलोमीटर आए, तो टोटल दूरी कितना होगा, d प्लस d, मतलब इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 2d। अब देखिए समय, अब ए से बी गए तो आपको कुछ समय लगा होगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो इसका दूरी d है और इसका चाल v1 है, तो कितना समय लगेगा, d बटा v1। इसी तरह b से c गए तो कितना समय लगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारा d है और चाल हमारा क्या है दोस्तों, v2। या इसमें आप लेंगे तो जाते समय आपकी दूरी d है और चाल भी है, तो जाने का समय होगा d बटा v1, और आते समय आपकी दूरी d है और चाल v2 हो गया, तो आते समय हो जाएगा d बटा v2। तो दोनों बातें आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये ऊपर होगा 2d, और देखिए यहाँ भी d, यहाँ भी d। अगर d को हम लोग बाहर लें तो ब्रैकेट में 1/v1 प्लस 1/v2, ये d से d कैंसिल, यहाँ ऊपर 2 बच गया। यहाँ v1 और v2 का अगर हम लोग एलसीएम ले लें, v1 और v2, तो ये v1 से v1 कटेगा, यहाँ बचेगा v2 और ये बचेगा v1। आपको पता है कि फिर ये जब ऊपर चला आएगा तो ये 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बहुत ही बेहतरीन फार्मूला हम लोग का आ गया कि अगर दो बराबर दूरी को अलग अलग चाल से मैं कह दूं, अलग अलग चाल v1, v2 से, अलग अलग चाल क्या होगा, v1 और v2। यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ, अलग अलग चाल v1 और v2 से तय किया जाए तो जो औसत चाल होगा वो होगा 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। क्या होगा दोस्तों, जो औसत चाल बराबर 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। ये बात आपको याद रहेगा दोस्तों, ये बात आपको याद कर लेना है। अगर नहीं भी याद करना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन उसमें भी स्पेशल केस है, अगर दो बराबर दूरी को अलग अलग चाल से कोई व्यक्ति तय कर रहा है तो जो उसकी औसत चाल होगी वो 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2 होगी। क्लियर है? तो हम लोग का ये जो कॉन्सेप्ट आ गया, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं लिख दे रहा हूँ। अगर एग्ज़ाम में आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि दो बराबर दूरी को अलग अलग चाल से तय करें, v1 v2 होती है, तो औसत चाल होगा 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। ये फार्मूला आपको रट लेना है, ठीक है? नहीं तो अगर नहीं भी रट रहे हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग क्लियर होगा। इसी तरह सेम इसी तरह केस 2 क्या है कि जब तीन बराबर दूरी को
जब तीन बराबर दूरी को अलग अलग चाल V1, V2, V3 से तय किया जाए। देखिए समझिए, इसके बाद आप फार्मूला खुद बना ले लगेंगे। किया जाए तो जो औसत चाल का फार्मूला आएगा उसी तरीके से हम लोग करेंगे। औसत चाल का देखिए, चाल कितना है V1, V2, V3। तो आपको करना क्या है, 3V1, V2, V3 अपान दो को लेना है, V1 इंटू V2 प्लस V2 इंटू V3 प्लस V3 इंटू V1 या V3 इंटू V1। ये हो जाएगा हमारा फार्मूला जब तीन बराबर दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाए। समझ पा रहे हैं इसका भी डेरिवेशन बिल्कुल बेसिक तरीके से, लेकिन आप इसको याद कर लीजिए। क्या है भाई, जब दो बराबर दूरी था, देखिए फार्मूला आपको बनाना कैसे है। जब V1 और V2 चाल था, दो बराबर दूरी को अलग अलग चाल से तय किए तो हमारा फार्मूला बना 2V1 V2 अपन V1 प्लस V2। लेकिन जब तीन बराबर दूरी को V1, V2 और V3 से तय करें तो फार्मूला क्या बन गया, 3V1 V2 V3। उसके बाद क्या करना है, दो का कॉम्बिनेशन V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। अगर कल को आपको 4 मिल गया कि चार बराबर दूरी V1 V2 V3 V4, चार बराबर दूरी को अलग अलग चाल से तय करें तो औसत चाल का फार्मूला बनाएंगे 4V1 V2 V3 V4 अपान। अब देखिए तीन का पहले इन तीन का एक साथ, फिर इन तीन का एक साथ, फिर इन तीन का एक साथ, फिर इन तीन का एक साथ। वैसे चार का अभी तक कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आया है, बट आपको आ गया। अगर आपको फार्मूला बनाना है तो मैंने आपको बेसिक तरीका सिखा दिया है और आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट सभी को? तो आइए दोस्तों, फिर हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया जाए, ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हमारा साथ में हो जाए तो बिल्कुल हम लोग को मज़ा आ जाएगा, है कि नहीं? तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन किया जाए। अभी हम लोग औसत चाल का जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। दिया कि एक लड़का 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से स्कूल जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल से घर आता है, तो उसकी औसत चाल, तो ये देखिए इसको फिर से थोड़ा सही कर लेते हैं हम लोग, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। अब कोई स्टूडेंट से घर से स्कूल गया और स्कूल से घर आया। मान लीजिए इसका जो है कि घर है और ये इसका स्कूल है और इनके बीच की दूरी कितना है भाई, d किलोमीटर। तो जो घर से स्कूल जाने का जो उसका चाल है V1 मान लेते हैं, ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटा इधर गया, और जो V2 है ये है 40 किलोमीटर प्रति घंटा इधर आया। तो घर से स्कूल गया तो चाल क्या था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्कूल से घर आ गया तो चाल कितनी हो गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हमको बताइए कि दो बराबर दूरी को अलग अलग चाल से तय कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दो बराबर दूरी को, जाने और आने का दूरी बराबर है लेकिन चाल अलग अलग है। तो जब दो बराबर दूरी को अलग अलग चाल से तय करे कोई भी व्यक्ति, तो जो उसकी औसत चाल होगा बेसिक तरीके से तो हम लोग लगा ही सकते हैं, लेकिन इसका एक फार्मूला भी हम लोग बनाए थे, 2V1 V2 अपान V1 प्लस V2। क्या बनाए थे दोस्तों, 2V1 V2 अपान V1 प्लस V2। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। तो 2 हो गया, V1 का मतलब 60 हो गया, V2 का वैल्यू 40 हो गया, बटा में 60 प्लस 40। तो ये बच गया ऊपर 2 × 60 × 40, और 60 और 40 को जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, 100 होगा। नीचे के 2 जीरो, ऊपर के 2 जीरो से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 4 × 6 = 24, 24 दूना 48। तो आंसर कितना आ गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया दोस्तों, 48 किलोमीटर पर आवर। उसकी औसत चाल क्या होगी बच्चे की,
उस स्कूल लड़के के क्या हो गया औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो अगर समझ पा रहे हैं तो अगला क्वेश्चन आप खुद करके बताएंगे। आप लोग अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करके बताएंगे। तो आइए मैं अगला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान देंगे बोर्ड पर। इसी क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा से चेंज करेंगे, मतलब हम लोग का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14। पहला चेंज तो आपको यही करना है कि क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14। दिया कि एक लड़का 60 की जगह 75, एक लड़का 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 50 किलोमीटर 50 कोस दूर पर जब कोई बच्चा रोता है तो माँ क्या कहती है भाई कि बच्चा चुप हो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, है कि नहीं? तो उसी तरह की बात है। और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल से घर आता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? फिर वही कहानी बन गई, ये घर है और ये इसका स्कूल है। तो घर से स्कूल गया तो उसकी चाल कितनी थी भाई? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब स्कूल से घर आ रहा था तो उसकी चाल कितनी हो गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और इन दोनों के दौरान जो उसका दूरी होगा वो क्या होगा? सेम होगा। दूरी क्या होगा दोस्तों? सेम होगा। तो जब बराबर दूरी को औसत चाल से बराबर दूरी को अलग अलग चाल से तय करें तो औसत चाल का फार्मूला बनता है 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। तो ये हो गया 2। अब 75 गुणे 50 बटा में 75 प्लस 50 सॉल्व कर दिया जा। अभी आप तुरंत काटा मत करिए, क्योंकि तुरंत आप काटने लगते हैं और बाद में खुद जो है कि कट जाते हैं, है कि नहीं? तो तुरंत आप काटा मत करिए भाई, क्योंकि लास्ट में बहुत चीज़ें होती हैं जो अपने आप कट जाती हैं। किसी चीज़ का इंतज़ार करिए। जो लोग तुरंत वार कर देते हैं वो बाद में बहुत पछताते हैं, और जो लोग समय का इंतज़ार करते हैं हो सकता है कि आपका दुश्मन खुद ब खुद मर जाए। इसीलिए हमेशा समय का वेट करिए। जो लोग इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार का फल मीठा हो जाता है। तो 75 और 50 जोड़ेंगे 5, 7 5 12। अब देखिए 25 तियाँ 75, 25 5 125 और ये 10 कट गया तो 30 दुना के 60। कितना आंसर आ गया दोस्तों? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुछ लोग क्या है कि यहीं पर तुरंत काटने लगेंगे धड़ाधड़ा, तो ऐसा मत करिए, लास्ट में इंतजार करिए। कुछ लोग क्या होगा इसका गुणा करने लगेंगे तुरंत, कहेंगे ऐसा है कि लाओ गुणा कर देते हैं पूरा। पहले इसका गुणा कर लेंगे, यहीं पर आधा टाइम बर्बाद कर देंगे, यहीं पर आधा टाइम बर्बाद कर देंगे, इसका गुणा करने लगेंगे। ऐसा करिए कि आप कैलकुलेशन को हमेशा आखिरी तक इंतज़ार करिए। आखिरी तक बहुत ऐसे कैलकुलेशन होंगे जो खुद कट जाएंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप में कट कर मर जाते हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप इंतज़ार करिए, समय का इंतज़ार करिए, लोगों को जवाब खुद मिल जाएगा। आइए तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग भाई, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा क्वेश्चन चेंज है तो इसको हटाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 3 बराबर दूरी वाला करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हम लोग 3 बराबर दूरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया कि एक लड़का 3 समान दूरी को, देखिए एक लड़का 3 बराबर दूरी को अलग अलग चाल क्रमशः क्या दिया भाई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत अच्छा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कामा 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो उसकी औसत चाल, तो उस बच्चे की मतलब उसकी औसत चाल क्या होगा? अब देखिए भाई 3 बराबर दूरी को अलग अलग चाल वाला केस आ गया। 3 बराबर दूरी, मान लीजिए A से B गया, B से C गया और C से D गया, तो इसकी चाल है 10, इसकी चाल है 20 और इसकी चाल है 30।
लेकिन दूरी तीनों क्या है भाई, बराबर है, x किलोमीटर x किलोमीटर x किलोमीटर। तो जब 3 बराबर दूरी को अलग अलग चाल से तय करता है कोई भी व्यक्ति, तो औसत चाल का जो फार्मूला हम लोग निकाले हैं, बहुत ही एक सुंदर फार्मूला आया है। क्या आया है, 3v1 v2 v3 अपान v1 इंटू v2 प्लस v2 इंटू v3 प्लस v3 इंटू v1। बहुत बेहतरीन। तो 3 गुणे 10 गुणे 20 गुणे 30। अब क्या आ जाएगा, v1 इंटू v2 मतलब 10 गुणे 20 कितना होगा, 200। डायरेक्ट लिखिए, ये नहीं कि बिल्कुल गधों की तरह काम करें। v2 इंटू v3 तो 20 गुणे 30 मतलब 600। v3 इंटू v1 30 गुणे 10 मतलब 300। तो देखिए क्या आ गया, ऊपर 3 गुणे 10 गुणे 20 गुणे 30। अभी कैंसिल मत करिए, इंतज़ार करिए समय का। क्या करेंगे, समय का इंतज़ार। तो जोड़ दें 6 3 9 2 1100। तो क्या आ गया भाई नीचे 1100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 दूना के 6 6 3 18। 180/11 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर होगा। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके सही भिन्न में लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आपके हाथ में है। तो इसको 180/11 किलोमीटर प्रति घंटा बोले, चाहे इसको सॉल्व करके दशमलव में लिख दीजिए, चाहे सही भिन्न में लिख दीजिए, जैसा आपका मन करे बिल्कुल वैसा आप कर सकते हैं। तो 2 केस हम लोग औसत चाल का पढ़े। एक तो 2 बराबर दूरी को अलग अलग चाल से तय करें, और एक 3 बराबर दूरी को अलग अलग चाल से तय करें। तो औसत चाल का एक हम लोग के पास फार्मूला आ गया था, वैसे हम लोग लगाए थे बेसिक तरीके से ही। बेसिक तरीका क्या है, कुल दूरी बटा कुल समय वाला। तो उसी कॉन्सेप्ट पर जब हम लोग लगाए तो 2 बराबर दूरी वाले में फार्मूला आ गया था 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। लेकिन जब 3 बराबर दूरी को अलग अलग चाल से तय करें तो वहाँ पर हम लोग को फार्मूला क्या मिला था, 3v1 v2 v3 अपान v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ठीक है, लेकिन ये जब दूरी बराबर रहेगा तभी ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। एक बात आपको याद रख लेना है, ये नहीं कि अब कुछ लोग याद कर लिए तो सोच लिए कि रामबाण हो गया है कि नहीं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि रामबाण, जहाँ मन करे वहीं चला दो। रामबाण का मतलब कुछ लोग क्या सोचते हैं भाई, जहाँ मन करे वहाँ लगा दो। ऐसा नहीं है, दिस इज़ नॉट रामबाण, ये रामबाण नहीं है। ये कब, कौन सा बाण है भाई, कब लगाना है, जब 2 बराबर दूरी या 3 बराबर दूरी हो जाए, है कि नहीं, और चाल अलग अलग हो। लेकिन जब दूरी भी अलग दे दे और चाल भी अलग दे दे तब ये फार्मूला आपका काम नहीं आएगा। तब हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आइए उस पर भी हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए उस पर भी हम लोग को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि नहीं। उसके पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक इस तरीके का क्वेश्चन और पूछता है, जैसे देखिए, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन और दिया, उसके पहले हम लोग के पास दिया है कि एक व्यक्ति है भाई। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर, अच्छा पहले उसी तरह क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए अलग, जिसमें दूरी भी अलग हो और चाल भी अलग हो। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। दिया है कि एक बस, एक बहुत सुंदर बस है, एक बस है भाई, 80 किलोमीटर की दूरी को, 80 किलोमीटर की दूरी को, 80 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बहुत बेहतरीन, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कामा 50 किलोमीटर की दूरी को, 50 किलोमीटर की दूरी को, 50 किलोमीटर की दूरी को भाई क्या दिया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 60 किलोमीटर की दूरी को, और 60 किलोमीटर की दूरी को, और 60 किलोमीटर की दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। वाह भाई, तय करता है।
करती है, बस करता है कि करती रहेगा, पुरुष है कि स्त्री, बस क्या है, करती है। कुछ लोग बता रहे हैं भाई करती है, तो करती है, चलिए करती है तो उसकी उसका नहीं लगेगा। जब इसको आप लड़की मान लिए तो उसकी लगाना पड़ेगा आपको। तो उसकी औसत चाल क्या होगा? होगा नहीं भाई, होगी, क्योंकि हर जगह लड़की मानेंगे तो हर जगह मानना पड़ेगा। ये नहीं कि एक जगह पुरुष मान ले और एक जगह महिला, उसी बस को दिक्कत हो जाएगा, बस में कोई सवारी बैठेंगे नहीं। तो आइए अब देखिए इसमें जो है कि क्या दिया हुआ है समझते हम लोग। पहले दिया कि एक बस है जो 80 किलोमीटर की दूरी, मतलब ए से बी सपोज करिए गया 80 किलोमीटर, और यहाँ पर इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आगे 50 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये मान लीजिए V1 हो गया, ये V2 हो गया। फिर उसके बाद कितना दूरी है भाई? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर की दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। तो औसत चाल आपको निकालना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूरी भी अलग है और चाल भी अलग है, दूरी भी अलग है और चाल भी अलग है। तो यहाँ पर फार्मूला आपका काम आएगा बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट काम आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? औसत चाल। बेसिक जो औसत चाल का डिफिनीसन है या फार्मूला है वो है कुल दूरी बटा कुल समय दोस्तों। तो अब देखिए कुल दूरी कितना है? 80 + 50 + 60 क्या है? पहले चला 80, फिर उसके बाद 50 और उसके बाद 60। अब देखिए कुल समय कैसे निकालेंगे बताइए। 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा? 50 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा? प्लस 60 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा? तीनों समय को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? तीनों समय को जोड़ देंगे। और आप जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो पहला समय होगा 80 बटा 60, दूसरा होगा 50 बटा 40 और तीसरा होगा 60 बटा 80। ये फार्मूला तो अब रट गया होगा आपको, है कि नहीं? फार्मूला तो रट गया होगा ना। दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये फार्मूला आपको रट जाना चाहिए। अगर कोई नींद में भी आपसे पूछे तो ये फार्मूला आप बता देंगे, क्योंकि इस चैप्टर का बेसिक फार्मूला है भाई, बेसिक। चलिए अब देखिए जोड़ते हैं। 60 और 50 110, 110 और 80 190, ऊपर आ गया 190। नीचे देखिए, अच्छा हर जगह 2 जीरो टिक 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 काट देंगे। तो यहाँ बच गया 8 बटा, अच्छा इसको भी काट सकते हैं, 2 चौके 8, 2 3 6। इसको भी काट सकते हैं, 2 3 6, 2 चौके 8। तो यहाँ बचा 4 बटा 3 प्लस 5 बटा 4 प्लस 3 बटा 4। सही है भाई। तो ऊपर आएगा 190। नीचे गलत कर दिए, क्या हो? नहीं गलत। 3 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा भाई? 12 होगा। तो 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 3 12, 3 5 15, 4 3 12, 3 3 9। आप जानते हैं कि 12 उछल के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 190 गुणे 12 बटा में 16 15 कितना होगा दोस्तों? 16 15 होगा, आप कहेंगे 30 कहेंगे, 16 15 कितना होगा? 31 प्लस 9 40। नीचे हो गया 40 भाई। बहुत ही अच्छा आंसर। 0 से 0, 4 3 12, 19 3 57, 19 3 57 कितना आ गया दोस्तों? 57 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या यह है? 57 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या आ गया? उसकी औसत चाल आ गई। क्या आ गई? औसत चाल आ गई। तो अगर दूरी अलग है, समय चाल भी अलग है, तो आप बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर आपका दूरी भी अलग है और चाल भी अलग है तो बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे औसत चाल का, कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन अगर 2 स्पेशल केस, 2 अलग अलग दूरी को बराबर चाल से तय करें या 3 अलग अलग दूरी को बराबर चाल से तय करें तो उसका आंसर हम लोग उस वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आइए एक और क्वेश्चन किया जाता है इस पर, फिर आज का हम लोग का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर, औसत चाल वाले कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन किया जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है
और इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम लोग के पास बेसिक ही है और एक जो फार्मूला हम लोग डेराइव किए। तो दिया कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से ऑफिस जाता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, मतलब ऑफिस से घर। यदि उसे जाने और आने में कुल 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है तो उसके घर से ऑफिस के बीच की दूरी क्या होगी। क्या समझे? घर से ऑफिस के बीच की दूरी पूछा है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो यहाँ पर घर से ऑफिस जा रहा और ऑफिस से घर आ रहा है, तो दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर तो हम लोग पढ़े हैं, होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। लेकिन यहाँ पर घर से ऑफिस जा रहा है और ऑफिस से घर आ रहा है, तो कौन सा चाल लेंगे, जाने वाला कि आने वाला? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। समय तो दिया 1 घंटा 20 मिनट, ये तो मान लीजिए समय आ गया 1 घंटा 20 मिनट, लेकिन जो चाल होगा वो कौन सा आप लेंगे? घर से ऑफिस गया वो वाला चाल लेंगे कि ऑफिस से घर आया वो वाला चाल लेंगे? अगर दोनों लेंगे तो आंसर अलग अलग आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो कुल दूरी का मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, मतलब उसका डबल आएगा। समझ पा रहे हैं? कुल दूरी का मतलब जाने और आने का। कुल दूरी बराबर होता है औसत चाल गुणे समय। यहाँ पर औसत चाल क्यों लेना पड़ा? समझ पा रहे हैं कि नहीं बात को? भाई घर से ऑफिस आप गए, चाल अलग था, ऑफिस से घर आए, चाल दूसरा था, तो दूरी निकालना है और दूरी का हमारे पास एक ही फार्मूला है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो अब यहाँ पर चाल आप कौन सा लेंगे? क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए कि अगर दूरी बराबर चाल गुणे समय लगाते हैं तो दूरी निकालने के लिए हम लोग से घर से ऑफिस जो गया वो वाला चाल लें कि ऑफिस से जो घर आया वो वाला चाल लें। तो इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं? औसत चाल, दोनों के बीच का औसत चाल। तो घर से ऑफिस, देखिए भाई, घर से ऑफिस गया है तो उसकी चाल थी 24 किलोमीटर प्रति घंटा और आया तो हो गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बराबर दूरी को अलग अलग चाल, तो यहाँ औसत चाल होगा 2v1v2 अपान v1 प्लस v2। तो यहाँ पर औसत चाल है 2 गुणे 24 गुणे 16 बटा में 24 प्लस 16 इंटू समय। अब समय दिया 1 घंटा 20 मिनट, घंटा में भी दे दिया है, मिनट में भी दे दिया है। तो दोस्तों एक ही में बदल लेंगे। 1 घंटा को 1 घंटा रहने दीजिए, 20 मिनट में 60 से भाग देके इसको भी घंटा में बदल लेते हैं, घंटी को घंटा में बदल लेते हैं कि नहीं। तो ये तो 1 घंटा रहेगा, ये हो जाएगा 1/3 घंटा, मतलब 3 एकम 3, कुल हो जाएगा 4/3 घंटा। तो यहाँ पर जो समय होगा वो होगा 4/3 घंटा। तो सॉल्व कर लिया जाए तो अभी जो है कि हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाला भी जोड़ देते, ऊपर छोड़ देते। अभी 2 गुणे 24 गुणे 16 और बटा में 6 4 10 40 होगा और यहाँ 4/3 होगा। अब देखिए कट्टम कुट्टम करना पड़ेगा। 3 8 24, 8 5 40 हो गया। तो ऊपर क्या बच गया? 16 चौके 64, 64 दूना 128, 128 बटा में 5 किलोमीटर, 128 बटा में 5 किलोमीटर। लेकिन ये आंसर सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये कुल दूरी आया। कुल दूरी का मतलब घर से ऑफिस गया और ऑफिस से घर आया, दोनों जोड़कर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, मतलब जो आंसर आया इसका आधा कर देंगे। भाई घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो डबल आ गया कि नहीं? वही दूरी कितना आ गया? डबल आ गया। तो जो आंसर होगा, अगर भाग भी दे देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? 5 दूना के 10, 5 5 25, 5 6 30। अगर इसका आधा कर दें तो 1 2 दूना 4, 2 8 16, 12.8 किलोमीटर। मतलब जो दूरी आएगा लास्ट में उसी का आपको आधा कर देना है। जो दूरी आएगा क्या करना है? आधा कर देना है। क्यों? क्योंकि ये टोटल दूरी आया है, कुल दूरी। समझ पा रहे हैं? ये तो हो गया फार्मूले से। अगर आप मान लीजिए इस तरह नहीं करना चाह रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल आपका मन विचलित हो रहा है, आपका मन बिल्कुल नहीं कर रहा है कि नहीं 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 इससे नहीं करेंगे, तो आपका मन कर रहा है बेसिक से करने का, तो बेसिक भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे, समझिए। ये मान लीजिए हो गया घर और ये क्या हो गया भाई? ऑफिस।
इनके बीच की दूरी कितना मान लें, x किलोमीटर। जाने का जो चाल है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो आने का समय है वो कितना है भाई, 16 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। टोटल टाइम जो टोटल टाइम है वो कितना है, 1 घंटा और 20 मिनट। इसको हम लोग चेंज किए थे तो ये हम लोग का आया था शायद 4/3 घंटा आ गया था। कहा फिर से चेंज कर लेते हैं, 1 घंटा 20 का मतलब 20/60 एक कम, हाँ 4/3 घंटा। इसका मतलब टोटल जो समय है वो 4/3 घंटा आ गया। तो देखिए टोटल समय मतलब जाने का समय प्लस आने का समय, मतलब कि T1 + T2 बराबर कुल टाइम, यही होगा। अब देखिए जाने का समय कैसे निकालेंगे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो वो घर से वापस गया तो उसकी दूरी x थी और चाल कितना था, 24, प्लस जब वापस आने लगा, वापस से घर आने लगा तो दूरी तो x ही रहेगा भाई, दूरी तो x ही रहेगा, लेकिन चाल बदल दिया, कितना 16। तो कितना समय लगेगा, x/16। तो कुल समय बराबर 4/3। कितना आ जाएगा दोस्तों, 4/3। अब इसको सॉल्व करें हम लोग। 16 और 24 का ले ले एलसीएम। 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा भाई, 48। कुछ लोग बता रहे 48, सही बात है 48। तो 24 दूना 48 मतलब होगा 2x, 16 × 48 मतलब 3x बराबर 4/3। एक लाइन और, 3 2 5x, तो ये होगा, देखिए यहाँ देख लेते हैं, 5x/48 बराबर 4/3। तो ये क्या होगा, 16 × 48, 16 चौके 64, तो 5x बराबर 64, तो x बराबर 64/5। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5/40। वहाँ पर लग रहा है कैलकुलेशन हम लोग का थोड़ा मिस्टेक रहा होगा, तो ये आ गया 12.8 आ गया। लेकिन इसमें जो x की वैल्यू आया है वो सही आंसर आया है, जो x होगा वही आंसर होगा। इसमें आधा करने की ज़रूरत है नहीं, ये नहीं कि एक बार याद कर लिया आधा तो हर जगह आधा ही करने लगे। तो इसमें आधा करने के लिए इसलिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग घर से इस ऑफिस के बीच की दूरी को ही x माने हैं, और उसमें जो आता था वो x + x 2 बार आ जाता था, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। तो बहुत बेहतरीन हम लोग का चल रहा है क्लास, बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, एग्ज़ाम की तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद जो है कि एंजॉय करिए। तो जुड़े रहिए आप। अगले वीडियो में फिर मैं आपको और भी कॉन्सेप्ट, और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और उस पर क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।